अरे पैसा वैसा रखले रहिए, कपड़ा उपड़ा रख से सब जल गया। जेवर जेवरात कागजात बैंकिंग का था, हमारे बच्चे का आईडी वगैरह जो भी था बीए का सारा उसमें जल गया है। तो अनेक सामान जल गया है, हम लोग के एक कपड़ा भी नहीं बचे हैं पहनने के लिए। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मैं एसएम रज़ा इस वक्त में मौजूद हूँ पोपरी थाना क्षेत्र के बछारपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में। आपको एक दुख की बात बता दें कि वार्ड नंबर 4 के रहने वाले देव श्याम जी और उसके साथ अगल बगल यानी उनके पड़ोस में रहने वाले 2 अफराद के घर पूरी तरीके से खाक हो गए हैं जल करके। कल आस्था का महापर्व छठ पूजा था और इसी अवसर पर हर साल की तरह ये लोग परंपरा के तहत छठ घाट पे गए हुए थे अपनी पूजा और आस्था और अपनी अक़ीदत का इजहार पेश करने के लिए, पूजा करने के लिए गए हुए थे। लेकिन सुबह में जब वहाँ से आते हैं तो इनको खबर मिलती है कि इनका घर जो है पूरी तरीके से जल चुका है। किस तरह आग लगा इनकी इस चीज़ की किसी को जानकारी नहीं है, न पटाखे का मामला है न दिया जलाने का मामला है। खैर ये खुदा ही जानता है कि किस तरीके से आग लगी। लेकिन इस आग की लपेट में मैं चाहूँगा कैमरामैन साहब से कि आप दिखाइए कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ने वाली किताबें जो हैं वो तमाम पूरी तरीके से जल चुकी हैं और घर का जितना भी साजो सामान, मालो दौलत, जेवरात वगैरह जितनी भी चीज़ थी पूरी तरीके से राख हो चुकी है, खाक हो चुकी है। और इनके आगे की ज़िंदगी गुजारने के लिए सहारे के तौर पे कोई भी चीज़ इनके पास मुहैया नहीं है। और इनका कहना है कि अभी मुखिया और भी मतलब कई जनप्रतिनिधि वगैरह आए हुए थे, देख करके गए हैं, लेकिन अब तक गांव वालों की तरफ से कोई सहयोग या कोई सहायता या फिर प्रशासनिक कोई सहायता, कोई सहयोग नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे कैमरामैन साहब से कि आप जूम कर करके दिखाएं किस तरीके से जो दाना होता है यानी कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए खुराक होती है वो देख सकते हैं किस तरीके से छिटा हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि पूरी तरीके से इनका जो घर है देव श्याम जी का घर, ये काफ़ी गरीब तबके से आते हैं, काफ़ी कमज़ोर है, मज़दूरी करके अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन इनका जो घर है, घर का पूरा साजो सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। लेकिन अफसोस की बात साथ ये भी है कि गांव के मुखिया वगैरह भी आए और भी कई जनप्रतिनिधि आए, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं किया गया, ना माली किसी भी तरीके का सहयोग नहीं किया गया है। हम जो इस घर के मालिक हैं यानी कि देव श्याम जी और उनकी पत्नी, उनसे भी हम बात करेंगे और मज़ीद मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनका कहना है, जब तक कि जैसा कि मेरी जानकारी के मुताबिक है कि उनका कहना है कि आगे की ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाए, यानी कि जो बदन पे कपड़ा पहने हुए हैं वही है हमारे पास, बाकी कुछ नहीं है। जितना भी मालो ज़र और 32,000 के करीब कैश था, ये तमाम चीज़ें इसी घर में जल चुकी हैं। नहायत ही अफसोसनाक खबर है ये, मुझे बताते हुए भी दुख हो रहा है। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से और गांव के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम इल्तिजा करना चाहेंगे, इल्तिमास करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भाई फौरी तौर पर इनका सहयोग किया जाए, इनकी सहायता किया जाए और ज़िंदगी गुजारने का जो भी मालो ज़र होता है वो फौरी तौर पे कुछ ही ला करके दिया जाए। बाकी हम बात करेंगे इस घर के मालिक देव श्याम जी और उनके धर्मपत्नी से और उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। क्या नाम है आपका, बताइए? रेखा देवी। क्या, कौन सा घर है आपका? सर ये घर पूरा जल गया है? क्या जी पूरा जल गया, पूरा पैसा वैसा रखले रहिए, कपड़ा उपड़ा रख से सब जल गया। आवाज में सब दाना पानी सब चीज़ जल गया, कुछ न बचल। क्या अपील करते हैं लोग? जी मदद चाहते हैं सब, जो हम कथी खाए, कथी पहने, कथी ओढ़े, कथी रहे। क्या नाम है आपका? देव श्याम ठाकुर। क्या घटना हुई आपके साथ? सर हम लोग कैसे लगा? सर हम लोग गए थे घाट पर नीचे नदी में, तो वहाँ गए थे। उसके बाद हमको 6:30 बजे मालूम हुआ है, 6 बजे आग लगा है। तो हम लोग को इसमें ऐसा कुछ मालूम नहीं हुआ है कि कैसे आग लगा नहीं लगा। हाँ, वहाँ से हम लोग जब तक आते थे जब तक भस्म हो गया था घर जल करके। हमारी छोटी वाली लड़की उसके अंदर सोई हुई थी, तो हमारे गांव के आजू बाजू का आदमी उसको निकाला है
गाड़ी वगैरह बाहर किए हैं, और जितना जेवर जेवरात कागजात बैंकिंग का था, हमारे बच्चे का आईडी वगैरह जो भी था बीए का का सारा उसमें जल गया है। कुछ ऐसा बचा नहीं। हुआ होगा? लगभग वही 8 लाख तक का मतलब नुकसान हुआ है हमारा। यानी पूरी तरीके से पूरा घर जल गया। जी, एक एक सामान जेवर जेवरात सब जल गया है उसमें। नगद भी था कुछ? 32,000 था नगद। जेवर जेवरात सब चीज़ जल गया। जी। क्या गुहार लगाते हैं सरकार से? हम तो सरकार से यही गुहार लगाते हैं जो इसका कुछ हमको ये दिया जाए मुआवजा। आपके मुखिया जी आए थे इस पंचायत के? जी आए थे, बाद में आए थे 7:30-8 बजे के करीब में, और प्रमुख साहब भी आए थे, उप प्रमुख साहब भी आए थे, सरपंच साहब भी आए थे। किसी ने अभी कोई सहायता दिया है तत्काल आपको? जी नहीं, ऐसा कुछ सहायता कहीं से नहीं कुछ मिला मुखिया जी है। कुछ बोले हैं? जी नहीं, कुछ ऐसा नहीं बोले हैं कि ठीक है आवेदन दीजिए, उसके बाद में जो है ना कुछ सोचा जाएगा इसके ऊपर। प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है? जी नहीं, ऐसा नहीं। अब तक कोई आश्वासन? फायर गाड़ी आया था सुबह, हाँ वही 7 बजे के करीबन में, तो उन्होंने थोड़ा गाड़ी से मतलब पानी वगैरह पटाए हैं उस पर। उसके बाद में कुछ मतलब यहाँ से लिखा पढ़ी करके ये कौन गए सा हैं। पंचायत है? ये बछारपुर पंचायत है, वार्ड नंबर 4। क्या नाम है आपका? जी रीना देवी। आपका घर जल गया है, इसमें जी। क्या क्या सामान जला है आपका? सामान तो बहुत कुछ है, अनेक है, घरे तो है ना, जी। तो अनेक सामान जल गया है। हम लोग के एक कपड़ा भी नहीं बचे हैं पहनने के लिए। अच्छा, कपड़ा भी नहीं पहना? नहीं, कुछ नहीं। क्या सहयोग चाहते हैं प्रशासन से? यही चाहते हैं कि हम लोग के घर जल गया तो हम लोग के मतलब। आपके गांव के जो जनप्रतिनिधि है पंचायत के, वो लोग नहीं आए हैं? कोई सहयोग नहीं दिए जी आपको? आए हैं सब लोग, लेकिन अभी कुछ दिए नहीं। किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला है? जी नहीं। जो हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इनकी स्थिति ऐसे भी पहले से बहुत ख़राब था, लेकिन जो सारा कुछ जल गया है उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। तो इसलिए हम सोचेंगे और हम सब लोग से जो सहयोग होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं इनको। गांव लेवल पे क्या करना चाहेंगे आप लोग सहयोग के तौर पे, जैसे मुखिया वगैरह के द्वारा? मुखिया जी आए थे और वो प्रमुख भी थे और कुछ प्रतिनिधि लोग भी आए थे। उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि जो कुछ होगा हम लोग करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कुछ पता चला इस तरह की घटना कैसे हुई? कैसे नहीं, आग कोई लगा? जानकारी नहीं है, क्योंकि सुबह में घाट पर ये लोग गए थे, उसके बाद अचानक अटेंडम। आपने सुना इनके दुख दर्द को, नहायत ही गमनाक बात है वाकई। हम चाहेंगे जो भी स्थानीय नेता हैं, जो भी प्रशासन है, इनका सहयोग करें। आपको हम बता दें इसी में कि सबसे दुखद बात तो ये है कि इसी घर का एक फ़र्द, एक नौजवान लड़का जो अपने उज्जवल भविष्य का ख्वाब देख रहा था, ऊंची तालीम हासिल करने का ख्वाब देख रहा था, बीकॉम में बीकॉम पार्ट 1 में इनका एडमिशन था। अब तक की जितनी भी सर्टिफिकेट थी ये तमाम जो है इसमें जलकर खाक हो चुकी हैं। इनसे हम बात करेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे। कहाँ तक की तालीम आप हासिल किए बताइए था? और अभी तक तो मेरे पास 12th का मार्कशीट था और मैंने एडमिशन लिया था, तो जो एडमिशन लिया वो सारे डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड से लेकर जितना भी था मेरे पास, और मेरी सिस्टर्स का भी डॉक्यूमेंट सब जल चुका है, एक भी नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से और स्थानीय प्रशासन से और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से? अपील करना चाहेंगे कि हो सके तो मेरा सर्टिफिकेट फिर से बनाया जाए और मेरे आगे की पढ़ाई के लिए कुछ मदद किया मिले। जाए। जी, तो हम चाहेंगे कि आप इनके दुख दर्द को समझें, जो भी स्थानीय नेता हैं, प्रशासन है, और इनका सहयोग करने की, इनकी मदद करने की हर तरीके से माली ताउन भी और जिस्मानी ताउन भी करने की कोशिश करें। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें।